पिछली वीडियो में आपने कायनात के बारे में जाना। ये जाना कि हमारी जमीन किस कहकशां का हिस्सा है और इससे कितनी बड़ी बड़ी कहकशाएं मौजूद हैं। हमारी जमीन की हैसियत बड़े सितारों के सामने कितनी है, ये मालूमात माहिरीन अजराम फल्की ने सैकड़ों साल की तहकीक के बाद हासिल की हैं। दरअसल कायनात के बारे में जानकारी का ये सफर बड़ा तवील है। कायनात के बारे में जानने की इब्तिदा सितारों के बारे में तजस्सुस से हुई। इल्म फल्कियात या एस्ट्रोनॉमी ऐसा इल्म है जिसमें चांद, सैयारे, सितारे और कहकशाओं और खला में रोनमा होने वाले वाकयात का मुशाहिदा किया जाता है। जब तक दूरबीन इजाद नहीं हुई थी, ये काम महज इंसानी आंख के जरिए अंजाम दिया जाता था। सितारों के मुताले के लिए इल्म फल्कियात का माहिर किसी न किसी ऊंची जगह सितारों का मुशाहिदा किया करता था। इसके सारे मुशाहिदे, जायजे और नजरियात महज आंखों की मदद से ही कायम किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसानी तहजीब और तमद्दुन में तरक्की होती रही, वैसे वैसे चीन, मिस्र, यूनान, हिंदुस्तान और वस्ती अमेरिका में सितारों के मुताले के लिए रस्तगाहों की तामीर होने लगी। दूरबीनें बनाई गईं। इनकी ताकत को मजीद बेहतर किया गया। दूसरा, रस्तगाहों के काम से ये असर हुआ कि लोगों में कायनात के छुपे हुए राजों को जानने का तजस्सुस बढ़ता चला गया। ये वो जमाना था जब ज्यादातर इंकशाफात सितारों और सियारों की नक्शाबंदी तक ही महदूद थे। लोग इनकी मदद से रास्तों का तयन किया करते थे, वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। कुछ तहजीबें तो इन अजराम फल्की की पूजा भी करती रहीं। इनकी हरकत के इंसानी जिंदगी पर असरात का नजरिया भी पेश किया गया। लेकिन बड़ी पेशरफ्त उस वक्त हुई जब सल्तनत बाबुल ने फल्कियात रियाजी और मंतिक के इल्म को यकजा किया। डिस्कवर रियलिटीज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और हमारी काविश को सराहने के लिए कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। कहा जाता है कि सल्तनत बाबुल के फल्कियात दान वो पहले लोग थे जिन्होंने रियाजी और मंतक की मदद से इस बात का अंदाजा लगाया कि चांद ग्रहण की हकीकत क्या है और इसकी पेश गोई कबल अज़ वक्त मुमकिन है। जब इस्लाम ने अरूज पाया तो इस्लामी साइंसदानों ने भी इस इल्म में अपनी महारत के मुजाहिरे किए। इस्लामी दुनिया में इल्म फल्कियात को इतनी पजीराई मिली कि 9वीं सदी के शुरू में मुसलमान साइंसदानों ने निहायत आला दर्जे की रस्तगाहें बनाई। 964 ईस्वी में अब्दुर्रहमान अल सूफी ने तो 25 लाख नूरी सालों की दूरी पर एक और कहकशां दरियाफ्त कर ली। जदीद फल्कियात की बात करें तो इस हवाले से अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब 1608 में एक डच कंपनी ने दूरबीन इजाद की, जिसे पहले तो फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब गलीलियो ने इस दूरबीन का रुख आसमान की तरफ मोड़ा तो इल्म के एक नए जहान का दरवाजा खुल गया। मौजूदा दौर की बात करें तो अब सितारों के मुशाहिदे के लिए आलात रस्तगाहों से निकलकर खला तक पहुंचा दिए गए हैं। खला की तस्खीर और कायनात के राजों को जानने में सबसे बड़ी और तारीखी पेशरफ्त उस वक्त हुई जब अमेरिका की खलाई एजेंसी नासा ने एक अजीम दूरबीन को खला में भेजने का मंसूबा बना लिया। इस दूरबीन का साइज एक स्कूल बस जितना है और नाम है इसका हबल टेलीस्कोप। इस दूरबीन को नासा ने 1990 में खला में भेजा और ये उस वक्त से अब तक वहाँ मौजूद है, यानी 31 साल से ज्यादा अरसे से खलाबीनी करके छुपे हुए राजों को खोल रही है। इसमें एक डिजिटल कैमरा भी मौजूद है जिसकी मदद से ये कायनात के दूर दराज हिस्सों की तस्वीर लेकर इसे जमीन तक भेज रही है। हबल एक घंटे में 27,300 किलोमीटर का सफर तय करती है, लिहाजा ये महज 95 मिनट में जमीन के गिर्द अपना चक्कर पूरा कर लेती है। इसने अब तक जो मालूमात फराहम की वो बहुत ही काबिल कदर और मुफीद है। अमेरिकी खलाई इदारे नासा के मुताबिक हबल ने सितारों को बनते और खत्म होते देखा है और इसने ऐसी कहकशाओं को भी देखा है जो इससे कई खरब मील दूर मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि इस दूरबीन की मदद से प्लूटो के वो चांद नजर आए जो पहले दरियाफ्त नहीं हुए थे। हबल ने ब्लैक होल भी देखे हैं। ये ब्लैक होल भी एक पुरस्रार चीज है जिसके बारे में अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। इस राज से भी आपको जल्द आगाह करेंगे। फिलवक्त हबल दूरबीन की बात करते हैं जिसकी बदौलत साइंसदान बेहतर तरीके से खला, सियारे और कहकशाओं के बनने का मुताला कर पाए हैं। इन्हीं तस्वीरों की वजह से साइंसदानों का ख्याल है कि कायनात 14 अरब साल पुरानी है। नासा के मुताबिक हबल ने सन 1990 से अब तक लगभग 13 लाख मुशाहिदात किए हैं और इसकी मदद से माहिरीन फल्कियात ने 15,000 से जायद साइंसी मकालात लिखे हैं, जिनका मजीद 7,38,000 दफा दीगर मकालात में हवाला भी दिया गया है। लिहाजा इसका शुमार सबसे ज्यादा तामीरी और मुफीद
سائنسی آلات میں ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہبل دریافتوں کی ایک مشین ہے۔ 1990 میں اس دوربین کو خلا میں بھیجے جانے سے پہلے سائنسدانوں کو یہ علم نہیں تھا کہ ہماری کائنات 10 ارب سال پرانی ہے یا 20 ارب سال۔ ہبل کے ذریعے کسی روشنی کے مینار یا لائٹ ہاؤس کی طرح دھڑکتے ستاروں سے اس بے یقینی کو کم کرنے میں مدد ملی ہے، اور اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کائنات کی عمر 13.8 ارب سال ہے، یعنی 14 ارب سال کے قریب۔ اسی دوربین کی وجہ سے یہ علم ہو سکا ہے کہ کائنات نہ صرف پھیل رہی ہے بلکہ اس کی رفتار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس دریافت پر نوبل انعام بھی دیا گیا تھا۔ یہ بھی کتنی حیران کن بات ہے کہ ہبل ٹیلی اسکوپ کی خلا میں بھیجے جانے سے پہلے سائنسدان نظام شمسی سے باہر موجود کسی ایک بھی ستارے کا پتہ نہیں لگا پائے تھے، لیکن ہبل کے ذریعے آج ان دور دراز دنیاؤں کی فضاؤں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہاں پر حالات کیسے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ تحقیق کے بعض شعبوں میں ہبل کا کوئی ثانی نہیں ہے اور خلا کی گہرائیوں میں جھانکنے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ ہبل کے ذریعے ڈیپ فیلڈ مشاہدے، جس میں کائنات کے کسی مخصوص حصے کو کئی دن تک مسلسل دیکھا جا سکتا ہے، اس سے بہت دور دراز اور انتہائی مدھم کہکشاؤں کی شناخت کرنے میں مدد ملی ہے جو پہلے سائنسدانوں کو تاریک نظر آتی تھی، اور یہ فلکیات کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ اس تحقیق سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ بگ بینگ کے چند کروڑ سال بعد ہماری کائنات کس طرح کی تھی۔ اب ایک اور جدید اور نئی دوربین کو خلا میں بھیجا گیا ہے، لیکن اس سے ہبل کی افادیت کم نہیں ہوئی بلکہ دونوں کے تال میل سے کائنات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا ممکن ہو سکے گا۔ آپ اگر اس نئی دوربین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا کہ اس میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ تحقیق کائنات کا راز کھول دے گی۔